हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आईटीआई पास के लिए सरकारी भर्ती, जी हाँ, परमानेंट वैकेंसी के ऊपर भी हम यहाँ पे आप सभी के लिए कंटिन्यू एक वीडियो आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा। वो आपको इवनिंग के टाइम होगा, ठीक है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जहां पर भी सरकारी भर्ती आएगा उसका अपडेट आपको डेली बेसिस पे आपको इवनिंग में दिया जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो अपडेट है आज का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से आईटीआई पास वालों के लिए परमानेंट जो वैकेंसी है वो आ गया है, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट रहता है कि रेलवे का अप्रेंटिसशिप में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसका 10th और आईटीआई का एवरेज परसेंट मिला के बहुत कम परसेंटेज बन रहा है, इसके कारण उसका रेलवे अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं, अगर रेलवे में नहीं होगा तो वही एक जिंदगी नहीं है, और भी जिंदगी के लिए यहाँ पे जीने का बहुत तरीका इसमें देखने को मिलेगा आपको। तो इसी तरह करके एक एक वीडियो आपको यहाँ पे रोज देखने को मिलेगा, जो रेलवे को छोड़कर और भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी भर्ती आती है उसका अपडेट आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि आपको एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन होगा, ठीक है, कोई मेरिट वगैरह नंबर पे नहीं बनेगा, एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन होगा। अगर आप इसमें आपका नंबर कम भी है, ओवरऑल परसेंटेज कम भी है, तो कोई बात नहीं, और यहाँ पे गिने चुने ट्रेड वालों को ही मौका दिया जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह भर्ती का इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलते रहे। तो चलिए हम सीधे आपको ऑफिशियल साइट पे लेके चलते हैं, कैसे आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, कहां से फॉर्म अप्लाई करना है, सारा डिटेल दिखाते हैं। तो हम सीधे चलेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम ऑफिशियल साइट पे आ गए हैं। ऑफिशियल साइट पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे स्क्रॉल करके नीचे बढ़ना है, और यहां पे आपको देखिए लिखा रहेगा ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन। क्योंकि आप सभी को पता है कि ऑल ओवर इंडिया में डिपार्टमेंटल बहुत सारा जॉब आता है, खासकर आईटीआई बेसिस पे। आईटीआई बेसिस पे जितना जॉब ऑल ओवर इंडिया में रोज आता है, उतना और किसी भी क्वालिफिकेशन के ऊपर यहाँ पे जॉब देखने को नहीं मिलता है। 10th पास और आईटीआई पास बहुत सारा जॉब यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में रोज यहाँ पे रिलीज किया जाता है। तो जानकारी के अभाव में बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉपर गाइड, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो बहुत सारे फॉर्म को नहीं भर पाते हैं। क्योंकि अधिकांश अब आपको बताते हैं कि रेलवे का वैकेंसी आया है, एसएससी का वैकेंसी आया है, डीआरडीओ का वैकेंसी आया है, इसरो का आया है, सेल का आया है। तो इसी तरह वैकेंसी में भी आप उलझे पड़े रहते हो। तो अब उलझना नहीं है, अब यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा। तो आज जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले, टॉप पे आपको दिखेगा इंजीनियर ग्रेड बी के ऑप्टिक्स में। आपको यहाँ पे देखिए जॉब लोकेशन आपका बेंगलुरु रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन है, और ये आपका पीडीएफ है, और यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। सारा डिटेल देख लीजिए यहाँ पे क्लियर एकदम, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको देख लेना है, और व्यू डिटेल, तो डिटेल हम पीडीएफ डाउनलोड करके आपको बता देंगे कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, पे स्केल आपको क्या देखने को मिलेगा, और अप्लाई। जब सारा कुछ आपको समझ में आएगा, आपको लगेगा कि हम एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, तो आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई कर देना है। तो चलिए पीडीएफ कोड करते हैं डाउनलोड, और सीधे पीडीएफ वाले नोटिफिकेशन पे आपको विजिट करते हैं। तो अब देखिए हम फाइनली आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, ये आपका ऑफिशियली कॉन्टैक्ट नंबर है। किसी तरह का अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉन्टैक्ट पे नंबर पे कॉल करके भी ले सकते हैं। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, देन यहाँ पे बात करते हैं तो आपको यहाँ पे सारा डिटेल देखने को मिलेगा, और ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। चलिए ये सब तो बाद में भी देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा पोस्ट के रिगार्डिंग आपको कितनी कितनी भर्तियां देखी गई है। क्योंकि देखिए आईटीआई बेसिस पे जो भी यहाँ पे परमानेंट भर्ती आती है, उसमें पोस्ट आपको कम देखने को मिलता है। ऐसा पोस्ट नहीं 1000 2000 पोस्ट नहीं देखने को मिलता है, बहुत कम संख्या में पोस्ट देखने को मिलता है। पर अगर यहाँ पे 5 से 10 20 पोस्ट में भी अगर आप भर्ती निकलता है, अगर सोचिए कि यहाँ पे कैंडिडेट को अगर इन्फॉर्म ही ना हो, कैंडिडेट को पता ही ना हो कि वैकेंसी निकला है, तो 5-10 पोस्ट भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाता है। पर एक कैंडिडेट को यहाँ पे एक पोस्ट से मतलब होना चाहिए, 5-10 पोस्ट से मतलब नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट को कभी ये नहीं देखना चाहिए कि कितनी वैकेंसी निकला है, कैंडिडेट को सिर्फ ये देखना चाहिए कि मैं अकेला हूं, एक पोस्ट मुझे चाहिए बस। चलिए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, तो आपका आता है इंजीनियर बी ऑप्टिक्स में आपका, जिसमें आपका देखिए इसमें फुल टाइम आपका बीटेक मांगा गया है। तो ये आपका बीटेक और इंजीनियरिंग का भी इसमें वैकेंसी इंक्लूड करके निकाला गया है। आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं या फिर बीटेक होल्डर है, तो भी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि आईटीआई का कौन कौन सा यहाँ पे ट्रेड वाला के लिए वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहला वैकेंसी हमारे सामने आ गया है, और नेम ऑफ द पोस्ट में देखिए मैकेनिक ए कारपेंटर से,
तो कारपेंटर वाले जितने भी हो जरूर से फॉर्म अप्लाई करिएगा। जो एज लिमिट आपका 30 साल देखने को मिल रहा और आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका बेंगलुरु कर्नाटक और तमिलनाडु में आपका देखने को मिलेगा। पे स्केल देख लीजिए बहुत ज्यादा है, 19,900 से 63,200 के बीच आपका पे स्केल होने वाला है। चलिए यहां पे बात करते हैं कि आपको क्वालिफिकेशन आपको क्या क्या बताया गया है। तो क्वालिफिकेशन देख लीजिए, SSLC मतलब 10th विथ फुल टाइम एनसीवीटी सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई का, ठीक है। एनसीवीटी वाले अप्लाई कर सकते हैं, एससीवीटी वाले नहीं, ठीक है। ट्रेड ऑफ द कारपेंटर विथ एट लीस्ट 60% मार्क्स फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कहने का मतलब है कि आपका 60% कम से कम होना चाहिए। 60% से कम है तो फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, और सरकारी आईटीआई से अगर आपने आईटीआई कंप्लीट किया है तो ही आप फॉर्म भर सकते हो। चलिए इसेंशियल में आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल वगैरह बोला गया है कि एटलीस्ट 1 ईयर नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एनएससी का सर्टिफिकेट है तो भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या बोला गया है, एंड 2 ईयर experience in reputed research institute on a medium scale industry engaged in carpenter work after complete of ITI course or 3 year experience in reputed research institute in a medium scale industry। कहने का मतलब है कि अगर आपने यहाँ पे आईटीआई के बाद 1 साल का अप्रेंटिसशिप का कोर्स किया, चाहे कहीं से भी कोई भी प्राइवेट कंपनी से किया, तो देखिए प्राइवेट कंपनी से भी अप्रेंटिसशिप व्यर्थ नहीं जाता है, कहीं ना कहीं काम आ जाता है। आज की इस वीडियो में वही आप सीखिएगा। तो अगर आपने कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड से अप्रेंटिसशिप किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर अप्रेंटिसशिप नहीं किया है तो कम से कम आपको यहाँ पे 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए कारपेंट्री में, ठीक है। जिसमें आपको देखिए बताया गया है कि डोर लॉक्स, डोर क्लोज, विंडो, डोर और ग्लासेस, उसके बाद आपका टेबल, चेयर, ये सारा चीज का इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट डेट को कवर करते हैं। इलेक्ट्रीशियन ए के तहत आपका वैकेंसी निकाला गया है, जो अनरिजर्व में आपका 1 पोस्ट है अनरिजर्व में, तो थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा कट ऑफ को क्वालिफाई करने के लिए। रेंज देख लीजिए 19,900 से 63,200 के बीच है, और एज लिमिट आपका 30 साल है, और आपका पोस्टिंग जो मिलेगा वो आपका तमिलनाडु में मिलेगा। और यहाँ पे देख लीजिए सारा क्राइटेरिया सेम है, आपका 60% होना चाहिए एनसीवीटी से, मतलब सरकारी आईटीआई से आपने अगर आईटीआई 60% से पास किया है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो गए। इसके साथ साथ आपको बोला है इलेक्ट्रीशियन क्लास फर्स्ट लाइसेंस और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लाइसेंस इशू बाय द स्टेट ऑफ सेंटर गवर्नमेंट। कहने का मतलब है कि आपको जब यहाँ पे आईटीआई ने आपने किया होगा तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको भली बात ही पता होगा कि अगर आपने लाइसेंस इशू करवाया होगा, जैसे सरकार के भी बहुत सारे डिपार्टमेंटल कॉन्ट्रेक्टल काम भी होते हैं, तो उस कॉन्ट्रेक्टल वर्क को लेने के लिए भी आपको लाइसेंस वगैरह बनवाना पड़ता है। तो ऐसा अगर लाइसेंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, इस तरह का आपको इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इसेंशियल में आपको मिनिमम 3 ईयर ऑफ experience in a reputed research institute or in a medium scale industry as a electrician after complete of ITI course with knowledge of electrical machinery, operation of power planet etc, पावर पैनल एटीसी। तो आपको इलेक्ट्रिक का पूरा नॉलेज आपको यहाँ पे होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो आता है ये आईटीआई वालों के लिए नहीं है, और यहाँ पे अगर स्क्रॉल करके देखते हैं तो और अगर यहाँ पे देखे रहेगा तो हम उसके रिगार्डिंग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें भी आपको यहाँ पे आईटीआई के बारे में बताया गया है, और यहाँ पे देखिए और करके है कि और 2 ईयर फुल टाइम आईटीआई कोर्स विथ 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन फिटर टर्नर टूल एंड डाया मेकिंग with minimum 60% marks in aggregated from central state government एनसीवीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फीटर टर्नर टूल एंड डाई मेकिंग, ये सारे ट्रेड वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके आपको यहाँ पे जो भी यहाँ पे वैकेंसी आएगा उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अब आप सभी को मैं परमानेंट वैकेंसी के रिगार्डिंग भी यहाँ पे अपडेट करते जाऊंगा, ठीक है। और डिप्लोमा वाले भी जितने भी कैंडिडेट, तो डिप्लोमा वाले के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे चांस है, क्योंकि बहुत ज्यादा वैकेंसी आपको डिप्लोमा वाले के लिए भी देखने को मिल रहा है। बाकी देख लेते हैं कि अगर आईटीआई का कोई और यहाँ पे अगर ट्रेड वगैरह है जो अगर यहाँ छूट रहा है तो उसको भी हम कवर करते हुए चलते हैं। तो बाकी देख लीजिए यहाँ पे आईटीआई के रिगार्डिंग और कोई भी यहाँ पे ट्रेड नहीं है, देख सकते हैं। नहीं, आईटीआई के लिए नहीं है, यहाँ पे डिप्लोमा का है, तो डिप्लोमा वाले के लिए भी अच्छा मौका है। तो देख लीजिए जितना भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आएगा, रोज आपको इवनिंग में एक वीडियो मिलेगा परमानेंट भर्ती के रिगार्डिंग की 10th पास आईटीआई पास वालों के लिए ऑल ओवर इंडिया में जितने भी परमानेंट वैकेंसी निकला है, सरकारी नौकरी निकला है, उसका अपडेट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए वीडियो को करते हैं पेंट। बाकी जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दिए ताकि इसी तरह भर्ती का इन्फॉर्मेशन आप सभी को देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात
बाद आप जब जो हम ऑफिशियल साइट पे थे उसमें इंस्ट्रक्शन का एक कॉलम था, इंस्ट्रक्शन का कॉलम को जरूर से जरूर देख लीजिएगा, उसमें भी आपको बताएगा कि फोटो कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर क्या अपलोड करना है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा तो जैसे हम वीडियो ला रहे उसी तरह कैसे फॉर्म अप्लाई करें इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो लेके आएंगे कि अप्लाई नाउ पे कैसे क्लिक करना है, कैसे फोटो अपलोड करना है, कैसे सिग्नेचर अपलोड करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए करते हैं वीडियो कहीं एंड, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।